कटरीना कैफ, कृति सेनन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, इन सब एक्ट्रेस ने अपने अपने ब्रांड लॉन्च कर लिए हैं। सेलिब्रिटीज़ अपने नाम का और अपने फेम का यूज़ करके अपने ब्रांड तो लॉन्च कर लेते हैं, लेकिन उनके ब्रांड मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाते हैं या फिर हिट हो जाते हैं। जैसे कटरीना का ब्रांड हिट हो गया। कटरीना का ब्रांड इसलिए भी हिट हुआ क्योंकि उसने किसी फॉरेन सेलिब्रिटी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करी। उसने इंडियन मार्केट को समझा और अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया और वो चल गया। कृति सेनन के ब्रांड को लोग बोलते हैं कि उसने कॉपी किया है हेली बेबर वाला जो, लेकिन कृति सेनन का जो ब्रांड है हाइफन, वो ठीक ठाक है, वो इतना बेकार नहीं है। कटरीना जितना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो सही है। उसका नाम अच्छा है, उसकी कलरिंग अच्छी है, थोड़े बहुत उसके प्रोडक्ट्स भी ठीक हैं। दीपिका के ब्रांड से तो फिर भी लाख गुना अच्छा है कृति सेनन का ब्रांड। और जहाँ तक बात रही हेली बीबर के ब्रांड से कॉपी करने की, तो हेली बीबर ने तो खुद दूसरों से इतना कॉपी करा है कि कोई सवाल ही नहीं है। छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स, छोटे छोटे क्रिएटिव लोगों से कॉपी करके अपना ब्रांड बनाना, हेली और किम करदाशियन का तो ये फेवरेट काम है। कटरीना और कृति दोनों का ब्रांड डिसेंट है। कटरीना का काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है और कृति का भी अगर वो बहुत कोशिश करे तो सक्सेस हो सकता है। कृति सेनन में वो पोटेंशियल है, लेकिन अगर कोई ब्रांड सबसे बड़ा फ्लॉप है तो वो है दीपिका पादुकोण का ब्रांड। दीपिका पादुकोण के ब्रांड का एक तो नाम ही इतना अजीब है, 82E, कि जैसे कोई स्किन केयर का नाम ना हो, जैसे कोई साइंटिफिक रिसर्च पेपर लॉन्च करा हो। आई मीन इतना डिफ़िकल्ट नाम रखने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, उसने बहुत अच्छा लॉजिक दिया, उसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन इतने अच्छा दिमाग लगाने के बाद भी अगर कुछ अजीब सा हो और प्रोडक्ट स्टैंड आउट ना कर सके तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि कटरीना का सबसे सिंपल था, के बाय कटरीना, उसने फालतू का कोई दिमाग नहीं लगाया, उसने बस जो राइम किया उसके साथ वो गई। लेकिन दीपिका ने इतना दिमाग लगाकर मैसअप कर दिया। और चलो प्रोडक्ट का नाम तो ऑडियंस फिर भी झेल लेगी, लेकिन इतना महंगा कि उसे कोई ख़रीद ही नहीं सकता। लग्जरी प्रोडक्ट की कैटेगरी में है और लग्जरी जैसा कुछ है भी नहीं। इसकी मार्केटिंग भी लग्जरी प्रोडक्ट जैसी नहीं करी गई है, लेकिन प्राइस बिल्कुल लग्जरी वाले रखे हैं। आई मीन अगर आप दीपिका के प्रोडक्ट को कंपेयर करो जो असली के लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, डियोर या शैनेल, इनका भी मेकअप आता है और इनका भी उतना ही महंगा है, लेकिन ये लग्जरी ब्रांड ऑलरेडी करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को लग्जरियस दिखाने के लिए ही ये इतना पैसा लगाते हैं। दीपिका ने उसका आधा भी नहीं लगाया होगा और फिर भी वो अपने प्रोडक्ट को लग्जरी प्रोडक्ट दिखाती है। कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट ऐसे ही लग्जरी नहीं बन जाता है, उसकी एक स्टोरी होती है, उसकी एक पूरे को पूरा एक सेटअप होता है, उस प्रोडक्ट का एक ऑरा होता है जिसको लग्जरी में रखा जाता है और जिस हिसाब से ही वो प्रोडक्ट उस रेंज में बिकता है। दीपिका ने बस ऐसे ही कुछ लॉन्च करा और उसे लग्जरी की कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि शायद दीपिका को ये लगा कि वो इतनी बड़ी स्टार है तो उसका तो शायद लग्जरी ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं बिकते और इस तरीके से लग्जरी इंडस्ट्री काम नहीं करती। सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपना एक छोटा मोटा ब्रांड लॉन्च करा था नेल्स का, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अनुष्का शर्मा ने भी अपनी क्लोथिंग लाइन लॉन्च करी थी, वो भी पता नहीं कहाँ गई। विराट कोहली ने भी अपने बहुत सारे खाने के रेस्टोरेंट्स वगैरह लॉन्च करे हैं। कुछ सक्सेस हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ चल गए, कुछ नहीं चले। सेलिब्रिटीज़ ब्रांड का यही होता है, कुछ चलता है, कुछ नहीं चलता। सेलिब्रिटीज़ ब्रांड्स को प्रमोट करें, उनको एंडोर्स करें और ख़ुद का एक ब्रांड लॉन्च करना, इन सब में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। प्लस दीपिका के ब्रांड की तो कोई खासियत भी नहीं है, उसके स्किन केयर का कोई इंग्रेडिएंट, कोई क्वालिटी कुछ भी नहीं है, बस उसने लॉन्च कर दिया स्किन केयर, दैट्स इट। कम से कम कृति सेनन ने वो पेप्टाइड वाला कॉन्सेप्ट कॉपी करके थोड़ी तो अपनी हाइप दी अपने प्रोडक्ट को। दीपिका ने तो वो भी नहीं किया। अब प्रियंका चोपड़ा ने सबसे अलग दिमाग लगाया, उसने सोचा भाड़ में जाए मेकअप और स्किन केयर, मैं तो बालों पे प्रोडक्ट लॉन्च करूँगी। उसने अपने हेयर प्रोडक्ट्स और शैम्पू कंडीशनर वगैरह लॉन्च करे, लेकिन उसने इंडिया के अपने मार्केट को बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया और सीधा हॉलीवुड पे टारगेट मारा। प्रियंका का ये प्रोडक्ट और ये कॉन्सेप्ट हॉलीवुड में थोड़ा बहुत चल भी गया, इंडिया में तो फ्लॉप ही रहा, किसी को याद भी नहीं है, किसी को नाम भी याद नहीं है और इस प्रोडक्ट की कोई मार्केटिंग भी इंडिया में किसी को नहीं याद होगी। प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने प्रोडक्ट की कोई हाइप बनाने की कोशिश नहीं करी। मैं अब तो बोलूँ इन सारे सेलिब्रिटीज़ से ज़्यादा बढ़िया तो वो यूट्यूबर ही निकला, मिस्टर बीस्ट वाला। 2-3 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है, चॉकलेट, बर्गर, और सब कुछ ज़्यादातर उसका सक्सेसफुल ही है। वो इन सबसे ज़्यादा उसको पता है अपने प्रोडक्ट की हाइप कैसे बनानी है। कटरीना का प्रोडक्ट तो सक्सेसफुल है ही, और कृति सेनन ने भी अपने प्रोडक्ट की हाइप ठीक ठाक बना ही ली। और ज़्यादातर सेलिब्रिटी वाले प्रोडक्ट हाइप पे ही चलते हैं, चाहे इनोवेशन पे चले या ना चले। प्रियंका चोपड़ा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, उसने एक रेस्टोरेंट भी बनाया था कुछ सोना वगैरह करके
और वो भी उसका फ्लॉप ही रहा, और उसके बावजूद भी उसने जो सारी चीज़ें करी वो भी फ्लॉप। लेकिन वेस्ट के सेलिब्रिटी जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो ज़्यादातर हिट होते हैं। सेलिब्रिटी तो छोड़ो, वेस्ट के तो टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर भी अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे तो वो भी हिट हो जाते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वेस्ट के सेलिब्रिटीज़ को हाइप बनानी आती है, उनके ज़्यादातर हाइप पे ही चलते हैं। और जहाँ तक बात रही क्वालिटी की, इंग्रेडिएंट्स की, इनोवेशन की, वो सब वो कहीं से कॉपी करके, स्टील करके, या अपनी कोई हाई फाई टीम को लॉन्च करके उनसे ही सब कुछ करवाते हैं, और फिर एंड में वो खुद अपने प्रोडक्ट की हाइप बनाते हैं। हाइली बीबर का जो प्रोडक्ट है रोड, वो भी लोगों की नज़रों में तो आ ही गया है, चाहे ज़्यादा सक्सेस ना भी हो, लेकिन इस प्रोडक्ट की भी बात तो होती है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर कोई सेलिब्रिटी ब्रांड है वेस्ट का तो वो है सेलिना गोमेज का रेयर ब्यूटी। मुझे ये पर्सनली पसंद है, और बाकी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, किम करदाशियन या फिर फेंटी वाला जो है, उससे भी सेलिना गोमेज का ये प्रोडक्ट सेलिब्रिटीज़ के बीच में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि सेलिना की ओवरऑल इमेज काफ़ी अच्छी है, लोग सेलिना को पसंद करते हैं, उसको एज अ पर्सन उसकी ऑडियंस बहुत पसंद करती है, और उसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, नाम भी अच्छा है, सबसे अलग है, यूनिक है, हटके है और सिंपल है। फालतू का ड्रामा नहीं है जो किम करदाशियन या काइली ने अपने कॉस्मेटिक्स पे इतना ड्रामा करा था, वो सब भी नहीं है। तो अच्छा, रिलायबल और स्टेबल है, और इसके प्रोडक्ट्स भी देखने में और यूज़ करने में वाकई में काफ़ी अच्छे लगते हैं। काइली का जो प्रोडक्ट था, काइली कॉस्मेटिक, वो पूरा हाइप बेस्ड था, वो पूरा ब्रांड सिर्फ अपनी हाइप पे चला, लेकिन वो चला। काइली लिटरली बिलियनर बन गई अपने कॉस्मेटिक्स ब्रांड की वजह से। लेकिन रेयर ब्यूटी जो है सेलिना गोमेज का, वो ज़्यादा अच्छा है, रिलायबल है, ट्रस्ट है लोगों को उस ब्रांड पे, और सेलिना गोमेज की ओवरऑल इमेज भी काफ़ी अच्छी। इसीलिए सेलिना गोमेज के प्रोडक्ट को सेलिब्रिटी ब्रांड में सब में सबसे अच्छा माना जाएगा, मेरी नज़रों में तो एटलीस्ट ये टॉप पर है। मार्केटिंग भी अच्छी है, नाम भी अच्छा है, और सेलिना ने इस ब्रांड को काफ़ी अच्छे से बनाया भी है, बिल्ड भी किया है।